नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर क्या किया कि अब अरावली पहाड़ियों के साथ ही जल, जंगल और जलवायु सभी खतरे में है और इनके खतरे में पड़ने से मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ गया है। लेकिन इसको कौन सुने, कौन इसकी खिलाफत करे, ये आज के समय में सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक प्रस्तावना रखा कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ी होगी वो अरावली पहाड़ी कही जाएगी, अरावली क्षेत्र कहा जाएगा। जो उससे नीचे की पहाड़ी होगी वो अरावली में नहीं आएगी और वहां पर खुदाई की जाएगी। वहां पर किसी भी तरह का गतिविधि जारी होगा, उसका व्यवसायीकरण किया जा सकता है, खुदाई की जा सकती है। अब इसको लेकर प्रमुख रूप से तो देखा जाए तो राजस्थान में लोग मुखर हुए हैं और राजस्थान में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है पहाड़ियों को बचाने के लिए, अरावली को बचाने के लिए। अब जरा सोचिए, जब हम मनुष्य अस्तित्व में नहीं थे तब भी ये पहाड़ की जो अरावलियां हैं वो अस्तित्व में थीं। लेकिन आज हम जब मनुष्य उसके ऊपर हमला बोलने जा रहे हैं, सरकार हमला बोलने के लिए प्रस्ताव केंद्र लेकर के वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी। अब इसके बाद जो 10 मीटर, 50 मीटर से लेकर 99 मीटर की ऊंचाई तक जो पहाड़ियां होंगी उसमें धड़ाधड़ खुदाई होगा। वहां से मार्बल निकाले जाएंगे, वहां से खनिज संपदा निकाली जाएगी, उसका व्यवसाय होगा। इससे होगा क्या कि जो अरावली पहाड़ियां हैं वो खतरे में हैं और धड़ाधड़ वहां पर कटाई की जाएगी। अब इन अरावली पहाड़ियों के इर्द गिर्द और इन पहाड़ियों पर जो जंगल हैं उनको काट दिया जाएगा। जब इन जंगलों को काटा जाएगा तो इन जंगलों में जो छोटे मोटे जो जीव जंतु या जानवर जिनका ये आश्रय है वो फिर कहाँ जाएंगे, उनके लिए आश्रय कहाँ ढूंढा जाएगा, ये सब सवाल खड़ा होता है। और साथ ही ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर अरावली पहाड़ियों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा तो फिर लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। जल स्तर नीचे चला जाएगा, रेगिस्तान बढ़ेगा, लोगों को पर्यावरण से स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा। आज हालात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में श्वास लेना कितना महंगा हो गया, कितना भारी पड़ रहा है। दिल्ली और एनसीआर के अस्पतालों में लोगों की भीड़ है, लोग श्वास से पीड़ित हैं, लेकिन सरकार है कि चेतती नहीं। सरकार को अरावली पहाड़ियों से क्यों इतना नफरत है या सिर्फ पैसे कमाने का साधन बनाना है। आज के हालात ये हैं, नदियां पाटी जा रही हैं, तालाब पाटे जा रहे हैं, कुओं का वजूद समाप्त हो रहा है, जो हमारी धरोहर है वो विलुप्त होती जा रही है। लेकिन व्यवसायीकरण चरम सीमा पर पहुंच रहा है और यही हाल है और यही हाल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा मोल लेंगे और आने वाली पीढ़ी विकलांग होगी। आने वाली पीढ़ी को भारत की धरती पर न तो स्वच्छ जल मिलेगा, न स्वच्छ जो है हवा मिलेगी, न वो सांस ले पाएंगे, न वो स्वच्छ जल पी पाएंगे। प्रदूषण में वो इतने ग्रसित हो जाएंगे कि उनकी आयु भी कम हो जाएगी। समय के पहले वो उनके निधन हो जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी। ये सारी चिंताएं हैं, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। नदियां पाटी जा रही हैं, तालाब कुंड सब समाप्त किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें वहां खड़ी हो रही हैं, धड़ाधड़ जंगल काटे जा रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि हालात ये है कि बस्तर में अगर देखा जाए तो वहां के जंगल को एकदम काट दिया गया, वीरान कर दिया गया है, कटाई हो रही है
और वहाँ पर पेड़ों का वजूद लगभग समाप्त हो गया है। अब इससे आप सोच सकते हैं कि हमको हवा पानी जो देने वाले जो ये जंगल हैं, जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, जब ये समाप्त हो जाएंगी तो हमको ये आखिर कहाँ से मिलेगा। अब ये हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे या हम क्या दिखाना चाहते हैं, ये सरकार तय नहीं कर पा रही है और न वो तय करने के दिशा में कोई काम कर रही है। दरअसल मामला ये है कि अरावली पहाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव रखा और कहा कि 100 मीटर और 100 मीटर से ऊपर कि जो पहाड़ी है वही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी, उससे नीचे का जो क्षेत्र है वो अरावली पहाड़ी नहीं माना जाएगा और वहां पे खनन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया तो उसके बाद जो पर्यावरणविद हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये खतरनाक कदम है, जिससे जलवायु का असंतुलन होना होगा, ये थार बढ़ेंगे यानी रेगिस्तान का बढ़ाव होगा, जिससे कि मनुष्य के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे देश में पश्चिम और उत्तर पश्चिम का जो भारत है वो जलवायु और लोगों का जो जीवन है वो अरावली पहाड़ियों से पूरी तरह से वो संबंध रखता है। अगर ऐसा होगा, अरावली पहाड़ियाँ समाप्त हो जाएंगी, वहाँ के जंगल पेड़ पौधे समाप्त कर दिए जाएंगे, तो यहाँ के लोगों को तमाम तरह की असुविधाएं होंगी, जल स्तर नीचे चला जाएगा, रेगिस्तान का क्षेत्रफल बढ़ेगा, लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते दिल्ली और एनसीआर तो अभी प्रदूषण से लड़ रहा है, इसके बाद और प्रदूषण बढ़ेगा। ये बातें कहनी है जो पर्यावरणविद है। लेकिन एक सामान्य सी बात है, देश के अंदर 100 मीटर से नीचे तमाम अरावली पहाड़ियां हैं और अरावली पहाड़ियों को ये माना जाता है कि ये अरावली पहाड़ियां थार की वृद्धि को रोकती हैं, यानी रेगिस्तान का बढ़ाव रोकती हैं। अगर ये थार की पहाड़ियां नहीं रहेंगी तो जमीन पर रेगिस्तान का दायरा बढ़ जाएगा। तो थार की पहाड़ियां इतनी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सरकार के लिए ये थार की पहाड़ियां बिजनेस है। उनके लिए ये थार की पहाड़ियां बेमतलब साबित हो रही होंगी या बेमतलब लग रही होंगी, इसलिए सरकार का इस पर कोई लेना देना नहीं है। जो सत्ता में बैठे हैं वो आरओ के पानी पिएंगे, वो तो प्यूरिफायर श्वास ले सकते हैं, उनको तमाम सुविधाएं प्राप्त हैं। जो आम जनता है, अगर आज के डेट में इस तरह की बात अगर उसके सामने रखी जाएगी तो एक बार वो भी आपका विरोध करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से राजनीतिकरण में लीन है और वो भक्ति में लीन है। जब आप उनसे कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उनकी दलील होगी कि हम प्यूरिफायर लगा लेंगे श्वास के लिए, हमको जल अशुद्ध मिलेगा तो हम उसके लिए हम आरओ का पानी लगा लेंगे, ये इस तरह की वो दलील देंगे। लेकिन वो कहेंगे कि हमको ये सब कुछ मंजूर है, दाल 200 रुपये किलो हो जाए, पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, 400 रुपये तेल हो जाए, उससे हमको लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? सिर्फ और सिर्फ सनातन हमारा बचना चाहिए। सनातन की तो बात आजकल की जाती है, सनातन का ऐसा घुट्टी पिला दिया गया है कि कोई सवाल पूछने की स्थिति में है नहीं सरकार से सवाल जो पूछेगा वो पर्यावरणविद पूछेगा, पत्रकार पूछेगा, कोई बुद्धिजीवी पूछेगा। लेकिन उसके साथ क्या होगा? उसकी बातों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सरकार हर प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको रोकेगी, अगर वो रुकेगा नहीं तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, उसको झूठे मामले में फंसाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो देश की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। देश किस गर्त में जा रहा है इसका कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। और अरावली पहाड़ियों पर खतरा, आपके जीवन पर खतरा, भारत के भविष्य पर खतरा,
आने वाले जो आपके बच्चे होंगे उनके लिए जानलेवा साबित होने वाला है। तो अरावली पहाड़ियों को बचाने का मुहिम अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो कम से कम हमारे जैसे इस तरह के वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां हमको और आपको कोसें कि आपने क्या किया। और ये पहाड़ियां आज की नहीं है, ये हमारी प्रकृति है और प्रकृति ही हमको जीवन देती है, प्रकृति ही हमारे जीवन का रक्षा करती है। जब प्रकृति नहीं रहेगी, प्रकृति को काट दिया जाएगा, खोद दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, तो फिर मनुष्य का जीवन, जंतुओं का, जीवों का, जानवरों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, वजूद मिट जाएंगे और धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे। आज वही कोशिश हो रही है और इस कोशिश के खिलाफ, इस कोशिश के सामने आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। विकास के नाम पर कब तक विनाश चलता रहेगा।